इलास्ट्रेशन नंबर 6.8 आईएमपी क्वेश्चन है। इलास्ट्रेशन नंबर 6.8 सीधा बेटा पढ़ लो। The arm PQ of the rectangular conductor is moved from x equals to 0 outwards. रिफर टू फिगर 6.12 ऐसे तो बोल, राइट? रिफर टू फिगर 6.12। तो पहले ना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट? तो आप लोग सब अच्छी तरह से फिगर को देख लो। फिगर में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, वो आउट ऑफ द प्लेन है, दिख रहा है ना? यस सर। देखो ऐसे है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आउट ऑफ द प्लेन है, डॉट बताते हैं ना, क्रॉस होता है वो क्या होता है, इनटू द प्लेन है। अभी इसमें हमने यू शेप रॉड लिया हुआ है, मतलब यू शेप लूप लिया है, इस पर एक रॉड हम लेते हैं। हमने ऐसी थियरी पढ़ाई है बेटा, इमोशनल ये में ये वाली याद हो तो, यस राइट? ओके, इसमें हमें रॉड लेना है, राइट? तो ये हमने ऐसे यू शेप का एक रॉड ले लिया। आप इधर अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना। इसमें जो x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस वो देखो आप, उसमें कुछ कंडीशन गिवन है। ओके, तो एक रॉड ले रहे हैं हम, रॉड है PQ। ये मैं इसको रेड पेन से बता रहा हूँ, ये PQ है। इसको ना हमें ट्रैवल कराना है, क्या करना है? ट्रैवल कराना है। कहाँ से ट्रैवल करना है? इसको मैं ना x इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, राइट? और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x इक्वल टू x बोल रहा हूँ। और हमें जो ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ना, वो x इक्वल टू b तक है, देख लो फिगर में। और रॉड को कहाँ से लेना है? ऐसे लूप पर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2b तक लेना है, राइट? तो ये भी डिस्टेंस कितना है? b ही है, राइट? तो देख लेना। तो रॉड है ना, इसको यहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, वो हम पढ़ रहे हैं, राइट? ये इसको p डैश q डैश बोल दिया। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो ये आपका x इक्वल टू b हो गया, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इस साइड भी है। लेकिन हम कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे? जो ये लूप में लिंक हो ना, उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो ना, उसको ही देखना है हमें। वो तो मालूम है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? phi इक्वल टू ba। सो हम कौन सा मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बेटा? इसके अंदर वाला, ये जो लूप बन रहा है, सबको ये PQ RS ऐसे नाम दे दो, राइट? तो ये फिगर देख लो अच्छी तरह से। सीधा क्वेश्चन पढ़ो बेटा, धीरे धीरे। Example 6.8. Refer to figure 6.12a. The arm PQ of the rectangular conductor is moved from x equals to 0 outwards. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane and extends from x equals to 0 to x equals to b, and is 0 for x is greater than b. Only the arm PQ possesses substantial resistance R. Consider the situation when the arm PQ is pulled outwards from x equals to 0 to x equals to 2b, and is then moved back to x equals to 0 with constant speed v. Obtain expressions for the flux, the induced EMF, the force necessary to pull the arm, and the power dissipated as Joule heat. Sketch the variation of these quantities with distance. समझ में नहीं आया? लंबा लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। पहले ये क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं बेटा। ये जो रॉड है ना बेटा, इसको पहले ना x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2b ले जाना है बेटा। ऐसा ही कुछ है, देख लो। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2b ले जाना है, और फिर से वापस आके
उसको x इक्वल टू 2b से x इक्वल टू 0 लाना है। इतना क्वेश्चन है। दो कंडीशन है, इसको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2b ले जाना है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू b हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2b हो जाएगा। तो ये जो रॉड PQ है ना, उसको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2b ले जाना है, और x इक्वल टू 2b से वापस x इक्वल टू 0 पर लाना है। इतना ही है। तो ये जो सिनेरियो है ना, उसमें मैं ना टोटल 4 क्वांटिटी ना उसकी डिस्कस करनी है, राइट। 4 क्वांटिटी की डिस्कस करनी है। एक है बेटा फ्लक्स, दूसरा है इंड्यूस ईएमएफ, बाद में है फोर्स एंड है पावर, लास्ट है पावर, राइट। तो अपने को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। रिलेशन किसका, फ्लक्स का x के साथ, राइट, बैटरी का x के साथ, फोर्स का x के साथ एंड पावर का x के साथ। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमें क्या करना है, ये जो फ्लक्स वेरीज हो रहा है ना, ये जो रॉड ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो फ्लक्स भी वेरीज होगा, बैटरी भी वेरीज होगी, फोर्स भी बदलेगा और पावर भी बदल जाता है, राइट। तो हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x ये सब रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन मतलब ग्राफ, तो हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, अभी बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, उसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि इसमें मेन पॉइंट क्या है वो आप देख लो। इसमें ये जो मेन पॉइंट है ना, तो ये जो सिचुएशन है वो, तो हम देख लेते हैं बेटा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना B, देख लो, इधर देख लो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। एक ही पॉइंट देख लो बेटा, आखिर क्वेश्चन में ऐसे समझा दूंगा, राइट। मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b में प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है? यस। इतना ही समझ लो। और एक x इक्वल टू b से x इक्वल टू 2b में एब्सेंट है। समझ में आ रहा है? इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये कितना है बेटा, b है, कितना है, b है, और ये 0 है। ये b कब है बेटा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और इधर क्या है, इधर है b लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2b, राइट। तो मैंने इसके टोटल 2 अलग से रीजन कर दिए। एक रीजन क्या हो गया बेटा, और मैंने ये रीजन कैसे किए, विद रिस्पेक्ट टू b। तो ये जो पहला रीजन है ना, इसमें b प्रेजेंट है, और बाद का जो रीजन है उसमें b एब्सेंट है। अब हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, हमें क्या करना है बेटा, रॉड को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2b लाना है, और बाद में x इक्वल टू 2b से x इक्वल टू 0 लाना है। तो जो मैंने ऐसे बताया ना, तो टोटल हमारा 4 रीजन हो जाएगा बेटा, यही मेन पॉइंट है। तो पहला रीजन में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दूसरे में क्या आएगा, 0 आएगा, जब वापस आएंगे तब भी b क्या आएगा, 0 आएगा, और फिर x इक्वल टू 0 पर पहुंचेंगे तो b प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? टोटल 4 रीजन होंगे। तो मैं जो ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, देखो इसके हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। यहाँ दिख रहे हैं पहले? यस सर। गुड। तो पहले समझ लो कि इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। टोटल 4 रीजन लेना है हमें। कितना रीजन लेना है हमें, टोटल 4 रीजन लेना है। ओके, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। क्या लिखा है इसमें, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। टू भी चलेगा, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। ठीक है, करके मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, राइट। तो ये पहला है ना, मैं फाई वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। दूसरा है वो है ई वर्सेस एक्स का। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन, यस सर। वो एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो एकदम सिंपल लग जाएगा, राइट। एक है आपका एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ है, और आप पावर वर्सेस एक्स का ग्राफ खुद से ड्रॉ कर लेना, राइट। अभी मैंने हमारा जो क्वेश्चन है ना, रॉड कैसे जा रहा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2b तक, तो इसके दो भाग ले लेते हैं बेटा।
तो ऐसे हो जाएगा बेटा, मैंने x एक्सिस बता दी है, तो ये आपका x इक्वल टू 0 समझ लो, ये आपका x इक्वल टू b समझ लो, और ये आपका x इक्वल टू 2b हो गया, यस राइट? ऐसे तो यहाँ तक है ना, ये ऐसे जा रहा है, मतलब इसको बोलेंगे क्या बोले, टेक्स्ट बुक में क्या बोला है वो, ओके, वो है आपका आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड क्या है वो, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड, राइट? ये हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन है। और बैकवर्ड डायरेक्शन कैसे है वो देख लेते हैं बेटा। मैं टेक्स्ट बुक में इसलिए देख रहा हूँ बेटा क्योंकि मैथमेटिकली ऐसे होता नहीं है बेटा। 2b से क्या आता है, हम आगे जाते तो 3b ऐसे आता है, लेकिन हम इधर में मेंशन कर रहा हूँ, राइट? तो 2b से क्या आ रहा है, x इक्वल टू b आ रहा है और x इक्वल टू 0 आ रहा है, इधर मैं लिख रहा हूँ, राइट? वो आउटवर्ड डायरेक्शन है और ये इनवर्ड डायरेक्शन है, इनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? Yes. मैथमेटिकली ऐसा नहीं आता है, लेकिन हम इस साइड जा रहे हैं, इसलिए मैंने x इक्वल टू 2b से x इक्वल टू b और x इक्वल टू b से x इक्वल टू 0 ले लिया। डायरेक्शन कौन सी बताइए, इनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये वाली कंडीशन आएगी। x इक्वल टू b से x इक्वल टू 2b आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये वाली कंडीशन आएगी। अब x इक्वल टू 2b से x इक्वल टू b इनवर्ड डायरेक्शन, तो ये 0 आएगा, मतलब ये आएगा और लास्ट में ये आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब है ना सबको एक एक करके हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब सबको एक एक करके हम डील कर रहे हैं। तो पहला क्या है बेटा, फ्लक्स फाई। तो इसमें क्या आएगा, फाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, BBL। हां, फाई इक्वल टू बी होता है हमारा, हां, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी। तो पहला पार्ट देख लो बेटा, रॉड कब तक है बेटा, यहां से यहां तक, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x कहलाएगा और इसकी लेंथ है l और ये x हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या आएगा बोलो, फ्लक्स आएगा आपका b lx। समझ में आ रहा है? किस कंडीशन में, 0 लेस देन x लेस देन b कंडीशन। डन? ये वेरीज हो रहा है, ये वेरीज हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा, इस वाली कंडीशन में फाई प्रोपोर्शनल टू x हो रहा है। x बढ़ता है ना तो फाई बढ़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना? इधर प्लस 0 होगा बेटा, और जैसे 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 x बढ़ेगा तो प्लस बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा, यहां तक ही बढ़ेगा, तो यहां तक बढ़ेगा ना, बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। और इस वाली कंडीशन में क्या आएगा बेटा, वो आएगा लेंथ तो इतनी है और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी ना, तो आ गया ये आपका b, राइट? कौन सी वाली कंडीशन में, b लेस देन x लेस देन 2b। समझ में आ रहा है ना? तो ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, सपोज ये इधर आ गया, इधर आ गया, तो आपका ये p डैश, ये p डैश q डैश, p डैश q डैश r s, ये जो आपकी लूप है ना, उसका फ्लक्स कितना आएगा, फाई इक्वल टू b इंटू ए इज इक्वल टू b इंटू एल बी आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो हवा है ना, तो इतनी तो होगी ना। चल मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ अलग से, नॉट करके मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप वो देख लेना। सब कुछ ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसकी रेडियस r1 है, इसको मैंने कॉइल 1 बोल दिया, तो इसका फ्लक्स क्या आएगा, b इंटू पाई r1 स्क्वायर आएगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। अभी मैंने एक दूसरी कॉइल ले ली, राइट? इसकी रेडियस मैंने r2 ले ली, r2 ले ली इसकी रेडियस मैंने, तो इसका फ्लक्स phi2 क्या आएगा, तो वो भी आएगा b इंटू पाई r1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस यही बात कर रहा हूँ ना, जो गुजरात होता है वो इंडिया में तो होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसकी फील्ड लाइन कितनी होगी, इतनी होगी बेटा। क्या समझ में आ रहा है? वही चीज हो रही है इधर, तो यहाँ तक तो b है ना, और यहाँ a है, तो कोई नहीं, b तो है ना। ये समझ में आ रहा है? पक्का इसका तो एक होगा, राइट? लेकिन इसका क्या होगा, ये वाली नहीं होगी ना, लेकिन ये वाली तो होगी ना। गुड।
तो यहाँ फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, कांस्टेंट हो रहा है। डन। तो ऐसे इसमें क्या हो रहा है बेटा, वेरीज हो रहा है, इसमें कांस्टेंट हो रहा है, अब वापस आते तो कांस्टेंट आएगा, फिर और वेरीज हो रहा है। लेकिन इसमें होगा क्या बेटा, इसमें इंक्रीज होगा फ्लक्स, बाद में कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज होगा। समझ आ रहा है? तो इसका ग्राफ कैसे होगा बेटा, देख लो। राइट, इसका ग्राफ कैसे होगा फ्लक्स, देखो ये आपका क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट है ना, तो इसको मैंने BLB बता दिया। क्या बता दिया बेटे, BLB। राइट, तो यहाँ है ना इंक्रीज हो रहा है बेटा, यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज। कैसे बता दूं, स्ट्रेट लाइन होगी ना। चलो अब यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब वापस जाते हैं बेटा, तो एक कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। हो गया ना कि नहीं? यस सर। डन। एकदम। ओके, अब बैटरी का सोचते हैं बेटा, तो फेरेडेस लॉ आएगा बेटा, क्या आएगा, E इक्वल टू माइनस डी बाई dt आएगा, वो थ्योरी पढ़ाई थी, माइनस डी बाई dt ऑफ Lx आएगा ये, तो माइनस Blx आएगा नहीं ये, मतलब माइनस Bl कॉमन डी बाई dt ऑफ x। लेकिन ये वाली वेलोसिटी तो पॉजिटिव होती है ना, थ्योरी में तो हमने ऐसे रखा था, याद है ना? यस सर। तो ये हमारा क्या आएगा बेटा, माइनस BLB आएगा। क्या आएगा, गुड। तो पहले वाले में क्या आएगा, बैटरी बनेगी, तो आपका क्या आएगा, माइनस BLB आएगा। इस वाली कंडीशन में बैटरी बनेगी ना, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसमें तो बैटरी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा, कहाँ से बैटरी बनेगी, फिर लाइन ही नहीं ना। नहीं तो अब मैथमेटिकली सोचिए, कांस्टेंट टर्म है ना, उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा ना, मैथमेटिकली सोचो। अरे यहाँ तो फिर लाइन ही नहीं ना, हाँ, तो बैटरी नहीं बनेगी। समझ में आया? 0 आएगी, कौन सी वाली कंडीशन में आएगी वो, E less than equals to b लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं बेटा। देखो तो देख लो इधर, तो इसके दो होंगे ना बेटा, एक होगा आपका, ये आप लिख लेना बेटा थोड़ा, ये होगा आपका BVL, राइट, और इधर क्या आएगा, माइनस BVL। समझ में आ रहा है ना? अभी इसको x इक्वल टू 0 ले लो, x इक्वल टू 2b ले लो, x इक्वल टू b ले लो, x इक्वल टू 0 ले लो। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ले लेंगे ना। तो स्टार्टिंग में वो बैटरी नेगेटिव होती है ना, तो कितनी हो गई, इतनी हो गई। डन। समझ में आ रहा है ना? बाद में 0 है, फिर पॉजिटिव 0 है, नहीं फिर भी 0 है, फिर भी 0 वापस आएगा, हाँ, इसमें भी 0 है, और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो समझ में आ रहा है? यस सर। यस या नो? यस सर। डन ना बेटा? यस सर। अब मेरे पास टाइम नहीं है ना, वो वाले में आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूँ, राइट? यस सर। अभी देख लेते हैं बेटा, ये किसका आ गया बेटा, बैटरी का आ गया। बैटरी का अब फोर्स फोर्स इक्वल टू आता है फॉर्मूला B, माइनस। फोर्स मैंने पढ़ाया है बेटा, यस यस सर। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मालूम है ना? यस सर। बिल आता है ना, बिल आता है, याद है? हाँ। तो B वो आ गया आपका ओम्स लॉ, BVL बाय R, याद है ना? यस सर। इज इक्वल टू आता है वो आपका माइनस इंक्वेयर हो गया ना, तो आपका आ गया बेटा, समझ आ रहा है ना, माइनस b स्क्वायर VL स्क्वायर बाय R, राइट? यस। ये कौन सी वाली कंडीशन में आएगा, ये वाली कंडीशन में आएगा बेटा। और इधर तो बैटरी नहीं, तो फोर्स का आएगा, कहां से आएगा, ये तो लेंस फोर्स है, यस सर। करंट होगा तब मिलेगा ना, हाँ 0। 0 तो आ गया आपका B लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2b। सर ये लेस देन इक्वल टू नहीं, खाली लेस देन है लेसन कहां, हां सर, चलिए लेस 0 देन 2b। इधर हां, m लेस देन ऐसे ही है बेटा, सब अंदर कोई बात नहीं है, तो सिंपल ही है, ओके वो देख लेना बेटा, राइट? तो इसमें पावर कैसे, इसमें फोर्स कैसे आएगा बेटा, यही ग्राफ रहेगा ना बेटा, यही ग्राफ रहेगा। यही ग्राफ रहेगा बेटा, यही ग्राफ रहेगा। समझ में आ रहा है? यही ग्राफ रहेगा बेटा, यही ग्राफ रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं बेटा। तो ये कितना है, ये आपका b स्क्वायर VL स्क्वायर बाय R है, और ये आपका कितना है, माइनस b VL स्क्वायर बाय R। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? यस सर। डन। यस सर। अब ऐसा ही आएगा ना, हम बंदे ये समझ में आ रहा है?
ओके, और लास्ट में आपको पावर का सिखा रहा हूं बेटा, हाँ। पावर तो नेगेटिव नहीं होता है, पावर तो पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों ऊपर आएगा। दोनों ऊपर है। डन? Yes. मतलब यहाँ पावर पॉजिटिव होगा, बाद में जीरो होगा, बाद में जीरो होगा, बाद में पावर पॉजिटिव होगा। तो आप ऐसे ड्रॉ कर देना बेटा, ऐसे मैं सिखा रहा हूँ, ऐसे आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा और पॉजिटिव आएगा। और पावर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बेटा? पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होगा ना बेटा, Yes. आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर कर लो तो भी पॉजिटिव आएगा ना बेटा। मैथमेटिकली सोचो, स्क्वायर करो तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। स्क्वायर कर लो तो आएगा आपका b स्क्वायर B b square, स्क्वायर B l square, स्क्वायर एक आर कट गया ना इसके साथ हाँ, नीचे वाला। yes, sir. तो ये कब आएगा बेटा? 0 लेस देन x लेस देन b पर आएगा, और ये क्या आएगा? 0 आएगा, और ये होगा आपका b लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। Yes, sir. हो गया ना? कैसा क्वेश्चन है? जोरदार है ना? बढ़िया। चलो यहाँ तक करो।